लाहौर की अहम खबरें जानते हैं रिपोर्टर कॉर्नर में, जहां पर एंकर पर्सन महक असलम, जहांगीर खान, दानियाल उमर और कासिम अरशद मौजूद हैं। ओवर टू यू महक। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी महक असलम। लाहौर से रिपोर्टर कॉर्नर्स में आपको वेलकम करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लाहौर के मायानाज रिपोर्टर्स मौजूद हैं और अपनी अपनी बीट में इनको बहुत कमांड हासिल है। मेरे साथ जहांगीर मौजूद हैं, मेरे साथ कासिम अरशद मौजूद हैं और दानियाल उमर मौजूद है। तो ज़्यादा वक्त लिए बगैर इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनको वेलकम करेंगे रिपोर्टर कॉर्नर्स में। आप सबका बेहद शुक्रिया। लाहौर की इस तपती गर्मी में इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन सहाफ़ी का काम होता है कि खबर और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना। तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है अवामी मसलों को लेकर और स्पेशली अवाम के मुहाफ़िज़ों की क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या इस वक्त माहौल है लाहौर में, पंजाब में, वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे दानियल से। दानियल, मुझे ये बताएगा, आप हेल्थ की बीट को कवर करते हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि जी हेल्थ के शोबे में एक तो चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इल्ज़ामात हो रहे हैं, लेकिन सबूत कहीं सामने नहीं आ रहे। सरकारी अस्पतालों में जब अद्वियात चोरी होंगी, स्टंट चोरी होंगे, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए महक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत बहुत सारे दावे करती है कि वो सेहत के शोबे में एक बड़ी तब्दीली लेके आ रहे हैं, मगर इस तरह के वाक़यात चाहे वो पंजाब हुकूमत के असल में जो दावे हैं उनकी हकीकत बयान कर देते हैं। 2 रोज़ पहले गुजरांवाला का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी हुई एक निजी गोदाम से गुजरांवाला में मिली। जब FIA ने वहाँ पर रेड किया, वो सरकारी अद्वियात थी, अस्पताल से बाहर किस तरह से निकली इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। और ये लाखों रुपए की अद्वियात को ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जाना था, इन्होंने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाना था। इन अद्वियात के अंदर एक बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक समेत मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं वो शामिल थीं। इसी के साथ साथ आज म्यू अस्पताल में तकरीबन 1 माह कबल एक वाक़या पेश आया था, जब जो म्यू अस्पताल के MS हैं उन्होंने CCTV फुटेजेस जारी की थी और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि म्यू हॉस्पिटल से करोड़ों रुपए के स्टंट्स और कार्डिक बैलून्स चोरी हुए हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था यंग डॉक्टर्स के ऊपर कि यंग डॉक्टर्स ने ये तमाम तर चीज़ें चोरी की हैं। इस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और उस इंक्वायरी कमेटी में अब ये बात सामने आई है कि यंग डॉक्टर्स ने ये कार्डिक स्टंट्स और कार्डिक बैलून्स नहीं चोरी किए थे। किसने चोरी किए थे अब तक मालूम नहीं है। पंजाब हुकूमत की बड़ी नाअहली ये है कि आज 21वीं सदी में 2026 चल रहा है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर एंटी थेफ्ट सिस्टम लगे होते हैं। जब कोई भी चीज़ RFID सिस्टम के बगैर बाहर जाती है किसी भी वेयर हाउस से, किसी भी डिपार्टमेंट के जो वार्ड होता है वहाँ से, तो अलार्म ब्लिंक कर सकता है, उसके बारकोड्स होते हैं, बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो पंजाब हुकूमत इतनी नाअहल है कि अब तक ये तमाम तर सिस्टम्स जो है वो नस्ब ही नहीं कर सकी और हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है इस वजह से। जब अद्वियात चोरी होती हैं, सरकारी अद्वियात जगह जगह सूबे के अंदर, मार्केट के अंदर फ़रोख्त होती भी जो है वो मिलती हैं, इसके ऊपर अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं, जिस तरह गुजरांवाला में वाक़या हुआ, तो फौरी तौर पर महकमा सेहत पंजाब ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फार्मासिस्ट हैं, इस समेत जो मुख्तलिफ लोग हैं, स्टोर कीपर्स हैं, इनको मुअत्तल तो कर दिया है, मगर ये मुअत्तलियाँ तो हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। इन मुअत्तलियों के बावजूद आखिर रुक क्यों नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि दानियल आप मजीद चीज़ों को डिग आउट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा रिपोर्टर कॉर्नर्स हो तो मैं आपसे जानूंगी ज़रूर कि क्या कोई चोर पकड़ में आया भी है या अभी तक भी यही खबर है कि जी सिर्फ इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। हम ज़रा चलते हैं हम कासिम अरशद की तरफ। कासिम, इस वक्त आपका जो मैं हाल देख रही हूँ, स्वेटिंग हो रही है, आपको यही हाल हमारे शहरियों को होता है जब लंबी लंबी तवील लोड शेडिंग होती है। ना सिर्फ अंदरून शहर यानी चुंगी, अमर सदू या दीगर मैं अंदरून शहर की बात करूं, बल्कि हम देख रहे हैं कैवलरी में, गुलबर्ग में भी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग। अच्छा देखें, एलानिया तो बर्दाश्त हो जाता है, जो गैर एलानिया होते हैं ना उस पर फिर हम कहते हैं कि यार कंप्लेन कहाँ करें। और जब कंप्लेन की जाती है पहले तो बस फ़ोन नहीं उठाए जाते, लेकिन जब फ़ोन उठा लिए जाते तो कहते हैं जी ठीक है बस थोड़ी देर में हम ठीक कर रहे हैं। तो कहाँ पर ग्लिच आ रहा है, ये इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है? शुक्रिया महक। देखें, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं है। पहले तो एक ये चीज़ वाज़े हो जाए कि कोई एलानिया लोड शेडिंग या कोई शेड्यूल्ड मुतारिफ़ नहीं कराया गया कि इतने से इतने घंटे के दौरान जो है ना वो लोड शेडिंग होगी। अब हम आ जाते हैं लाहौर की तरफ और लेस्को की तरफ। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि इस सिनेरियो के दौरान फोर्स्ड लोड शेडिंग की जा रही है। फोर्स्ड लोड शेडिंग का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेस्को ये बहाना करता है कि हम अपने सिस्टम को बचाने के लिए कभी कोई ग्रिड बंद कर देते हैं, कभी कोई ट्रांसफार्मर बंद कर देते हैं, कभी किसी इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। अब फोर्स लोड शेडिंग तो यही होगी ना कि किसी एक छोटे से इलाके में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बंद हो जाएगी। यहाँ सूरत हाल जो है ये कि जैसे ही गरूब आफ्ताब होता है तो उसके बाद
आम जो टाइम है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की लाइट जाती है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। इसमें अंदरून शहर के इलाके हैं, इसमें पोश इलाके भी हैं, गुलबर्ग का इलाका है, वॉल्टन का इलाका है, मतलब इसके अलावा दीगर जो पोश इलाके हैं वो भी इसमें जो है वो इससे बाहर नहीं है। जौहर टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, जहाँ पे आप कहते हैं कि चलें ठीक है यहाँ लाइट नहीं जा रही, लेकिन ये जो वो आप कह रहे हैं ना, जो आपने टाइमिंग बताई है बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जब हम लेस्को से बात करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं जी बड़ा प्रेशर होता है इस टाइम, तो दिन भर जो लोड शेडिंग है लाइट नहीं आती तब कौन सा प्रेशर होता है? अच्छा, दिन में ये लोग क्लेम ये करते हैं कि दिन में लोगों ने चूँकि सोलर पैनल लगाए होते हैं, दिन में हमारे पास डेफिसिट नहीं होता उसका, हमारे पास सिस्टम में बिजली ज़्यादा होती है। अच्छा, हम दिन की बात करते हैं कि दिन में फिर क्यों 4 से 5 घंटे बिजली जाती है? अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम है तो वाफिर बिजली पड़ी है, तो क्या वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं पड़ी या उसको सिर्फ पड़े उसको ज़ाया करना है? तो दिन में तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं। मैं अभी लाहौर की पहले बात करता हूँ। लाहौर का इलाका शादरा है, चूँकि ये मरसदू के इलाके हैं, जितने लाहौर के जो दाखिली जो रास्ते हैं जिसे हम आम तौर पर कहते हैं, वहाँ इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर 3 घंटे मुसलसल लाइट नहीं होती। मतलब अगर गुरूब आफ्ताब हुआ है तो ये बड़ा आम सा टाइम है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइट नहीं होगी। और दूसरा, जो सही लोगों के जो हौसले का इम्तहान लेते हैं वो 2 बजे लाइट जाती है कि अगर कोई शख्स अगर सोया हुआ है घर के अंदर और उसके पास कोई ऑल्टरनेट बैकअप नहीं है, 2 बजे लाइट जाएगी 2 से 4, ठीक है। तो ये शायद जगाए रखने का वो कहते हैं कि ना दिन में सुकून ना रात में सुकून। दिन में वो कामकाज पे होते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है, और जब घर में रात को सोने की कोशिश करते हैं तो तब भी लाइट नहीं होती, तब लाइट नहीं होती। ये हम और कह फिर सकते वो हैं कि ये कह दिया बड़े जी। अच्छे लफ्ज़ों में लेस्को को याद करते हैं। जो सब डिवीजन्स हैं उनके जो मुतलका सब जो SDOs के नंबर हैं, जो मुतलका एक्सियन के नंबर्स हैं, जो कि लेस्को ने जारी किए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, बजाय वो फ़ोन क्यों उठाएं। आप जब उन्हें कॉल करेंगे दिन में भी रात में भी, अब वो कॉल उठाते ही नहीं हैं, तो उसमें शिकायत कहाँ दर्ज होगी? अब 118 शिकायत दर्ज करते हैं। अगर ये जो एक पोर्टल है, टोल फ्री नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, सेंट्रलाइज्ड है, पावर डिवीज़न का नंबर, वहाँ लोग कंप्लेन करते हैं। तो एक और जो चीज़ है अहम, वो ये है कि उनके सिस्टम में अगले 15 मिनट के बाद वो कंप्लेन कंप्लीट हो चुकी होती है। अच्छा, इन्होंने सिस्टम अपना ऐसा बनाया है, लेकिन वो बेचारा जिसकी बिजली गई हुई है वो बेचारा सारी रात जो है खराब हो जाता है। यानी हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जागते रहना, साढ़े देना रहना। तो दूसरी बात, ट्रांसफार्मर अगर गलती से ख़राब हो जाए तो समझ लें कि वो 24 घंटे उस इलाके में लाइट नहीं होगी। आपने दर्द बयान किया, ट्रांसफार्मर में मैंने विटनेस किया, ये इससे ज़्यादा मैं दुख सुन नहीं सकती। या ज़रा आप पसीनों पसीनों में हम जहांगीर की तरफ चलते हैं। अच्छा जहांगीर, पुलिस को हमारा मुहाफ़िज़ समझा जाता है, लेकिन जब वो खुद टारगेट किलिंग का शिकार हों, लाहौर में ये गालिबन दूसरा वाक़या है। लाहौर जिसको हम कहते हैं कि ठीक है किसी हद तक महफूज है, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी शहर से, बट अगेन यहाँ पर टारगेट किलिंग के वाक़यात होना तशवीशनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या डिटेल्स हैं? महक, 2 वाक़यात पेश आए हैं लाहौर में। एक में पुलिस को टारगेट किया गया और एक में PTI रहनुमा अब्दुल्ला तारिक को कत्ल किया गया। दोनों वाक़यात की नौइयत, एक्सटेंट, नेचर, कॉजेज़ सब मुख्तलिफ हैं। पुलिस पर जो अटैक्स हुए हैं इसको दहशतगर्द कार्रवाई जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इसका सिलसिला 2026 नहीं बल्कि 2024 में शुरू हुआ था, जब पुलिस ने एक सीरियल किलर फैज़ान भट्ट जो कि पुलिस को टारगेट करता था उसको गिरफ़्तार किया। मुबैना मुकाबले में फैज़ान मारा गया और अब 2 साल बाद फैज़ान का छोटा भाई और वालिद जो हैं उसी क्राइम को, उसी वारदात को कंटिन्यू करने में मुलविस पाए गए। उन्होंने पुलिस को टारगेट किया। 13 अगस्त की शाम ये बाप बेटा अपने एक तीसरे साथी तारिक के साथ बादामी बाग के इलाके से निकले। अदील नाम के एक सब इंस्पेक्टर को टारगेट किया। और मैं एक बड़ा अहम हक़ाइक़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अदील वो सब इंस्पेक्टर है जिसने फैज़ान से इन्वेस्टिगेशन की थी। उस वक्त उसकी पोस्टिंग जो है वो CTD में थी, अब वो ऑपरेशन पुलिस में था। अदील को इन्होंने थ्रेट किया, पहले फैज़ान के भाई ने अदील को थ्रेट किया कि तुमने हमारे भाई को गिरफ़्तार किया है, मुकाबले में उसको मारा है, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर रेहान जो कि दूसरा उसका भाई है और टारगेट किलर है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब रेहान की थ्रेट पर जो सब इंस्पेक्टर है अदील, उसकी जान खतरे में थी। खैर उन्होंने अदील को टारगेट किया, एक कांस्टेबल को टारगेट किया और इनको टारगेट करने के बाद 16 किलोमीटर का फासला जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद के वक्त में एक रिक्शे पर तय किया और मुल्तान रोड पर एक जमात के मरकज़ के बाहर आए। वहाँ पर खड़े पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की, जिसमें एक कांस्टेबल हारिस शहीद हुआ। वहाँ से इन टारगेट किलर्स ने LWMC की एक गाड़ी को स्नैच किया, छीना और उसको इस्तेमाल करते हुए फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन चूँकि गाड़ी में ट्रैकर था इसलिए गाड़ी को मुरीद के रावी रियान के करीब ट्रेस कर लिया गया और वहीं पर मुबैना मुकाबले में फैज़ान के भाई रेहान
और उसके वालिद फयाज भट्ट की हलाकत हुई। चले उम्मीद यही है जी कि दावे जो हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। हमारे तीनों रिपोर्टर्स का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये जी बड़ा ज़रूरी होता है कि ऑन अ लाइटर नोट जो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से तशवीश पाई जा रही है, जैसे कि हेल्थ इशू है, अवामी मसला है जी कि बिजली नहीं आ रही, इसके अलावा जो ये टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। इस पर हम अपनी आवाम को जो है वो बाखबर रखें। आज के रिपोर्टर कॉर्नर से मुझे महक असलम को दीजिए इजाज़त। वापस स्टूडियो में चलते हैं, तो हमारे जुमा पर एंकर्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। बैक टू स्टूडियो।